हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंकिता अग्रवाल केमिस्ट्री क्लासेस में आज का ये लेक्चर जिस टॉपिक पर लेकर आई हूँ वो है क्वांटम नंबर्स। तो आइए चलिए क्वांटम नंबर्स की स्टडी हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वांटम नंबर्स वो नंबर्स का वो सेट होता है जो कि किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दैट इज इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड, साइज, शेप एंड ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन को, एंड इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की स्पिन की डायरेक्शन को भी। तो ये था क्वांटम नंबर्स। अब स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स की। क्वांटम नंबर्स 4 टाइप्स के होते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि किस एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जिसके थ्रू दी जाती है उसे कहा जाता है क्वांटम नंबर्स। जैसे कि हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, किसी पर्सन के हमें एड्रेस को जानना है तो हम पहले उसके नेम को, सिटी को, स्टेट को, इन सब को जानते हैं। तो इसी तरह से क्वांटम नंबर्स होते हैं। तो आगे स्टडी करते हैं कि 4 क्वांटम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। पहले फर्स्ट पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल को और शेल को। इसे डिनोटेड करते हैं बाय द लेटर ऑफ स्मॉल एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर में होती है, दैट मीन्स 1, 2, 3 होती है। पॉइंट्स में कोई वैल्यू नहीं होती है इसकी। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होता कि किसी भी एटम का कोई एनर्जी लेवल ही ना हो। कोई एनर्जी लेवल नहीं होगा तो एटम नहीं होगा। तो इसीलिए इसे डिनोटेड किया जाता है लेटर्स KLMN से। तो यदि शेल KLMN है तो उनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n=1 है तो शेल होगी K। यदि 2 है तो शेल होगी L। यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है तो शेल होगी M। और यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है तो शेल होगी N। अब स्टडी करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल की एनर्जी की, साइज को और शेल को डिटरमाइन करता है। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की, उतनी ही ऑर्बिटल की एनर्जी भी ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब कि जो K शेल है वो न्यूक्लियस के बहुत क्लोज होती है, तो उसकी वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू जो होगी उतनी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी शेल में वो 2n² के थ्रू डिनोट किए जाते हैं, जहां n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। अब सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। इसे डिनोटेड किया जाता है बाय द लेटर ऑफ स्मॉल l। तो नंबर ऑफ सबशेल जो है किसी भी शेल में वो इक्वल होती हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के। दैट मीन्स जो L की वैल्यू होती हैं वो n वैल्यू की रेंजिंग के 0 to n-1 तक होती है। जैसे कि n=1 यदि 1 है तो L की वैल्यू 0 होगी, यानी कि L के पास 1 वैल्यू आ गई। यदि n=2 है तो L की वैल्यू 0, 1 होगी, क्योंकि क्या होती है L की n वैल्यूज रेंजिंग 0 to n-1। तो 2 है तो 0, 1, यानी कि L हैज 2 वैल्यूज हो गई। n=3 है तो L की वैल्यू 0, 1, 2 हो गई, यानी कि L हैज 3 वैल्यूज हो गई। यदि n=3 है तो L होगा 0, 1, 2, 3, यानी कि L हैज 4 वैल्यूज होती हैं। अब यदि L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 है तो इनके सबशेल के नोटेशंस जो होंगे वो S, P, D, F, G, H होंगे। यानी L=0 है यानी कि वो S सबशेल है, 1 है तो P, 2 है तो D, 3 है तो F, 4 है तो G एंड 5 है तो H। अब आगे स्टडी करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर सबशेल को डिटरमाइन करता है और ऑर्बिटल की शेप को डिटरमाइन करता है। तो ये था एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब थर्ड क्वांटम नंबर की स्टडी करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल को। इसे डिनोटेड किया जाता है बाय द लेटर ऑफ स्मॉल n से। तो
हर सब शेल के पास एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स होती हैं। तो जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होती हैं किसी भी सब शेल में वो इक्वल होती हैं 2l+1 के। यानी कि किसी भी l की वैल्यू के लिए m की वैल्यू 2l+1 की रेंजिंग में -l2+l होती है इंक्लूडिंग 0। डेट मीन्स कि l = 0 है तो यहाँ पे कौन सी सब शेल होगी, s सब शेल, ये भी हम पढ़ के आए हैं। और m = क्या होगा, 0, यानी कि m हैज 1 वैल्यूज हो गई। यदि l = 1 है तो सब शेल कौन सी आ गई, p सब शेल, और m की वैल्यू क्या आ गई, -1 0 +1, यानी कि m हैज 3 वैल्यूज आ गई। कैसे निकालते हैं, 2l+1 से। तो l की वैल्यू क्या है, 1, तो 2l+1, l की वैल्यू पुट कर दी 1, यानी कि आ गई 3 वैल्यूज। अब l = 2 है तो कौन सी सब शेल हो गई, d सब शेल, यानी कि m = -2 -1 0 +1 +2, यानी कि m हैज 2 × 2 + 1 = 5 वैल्यूज। तो यानी कि s सब शेल है तो उसके पास केवल एक ऑर्बिटल होगी, जिसे कि हम कहेंगे s ऑर्बिटल। यदि p सब शेल है तो उसके पास 3 ऑर्बिटल्स होंगी, px, py एंड pz। ऐसी d सब शेल है तो उसके पास 5 ऑर्बिटल्स होंगी, ऐसी f सब शेल है तो उसके पास 7 ऑर्बिटल्स होंगी। अब पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन को डिटरमाइन करता है। तो जो ऑर्बिटल्स का नंबर होता है वो हमेशा इक्वल होता है कि उसमें कितनी ऑर्बिटल्स ओरिएंटेटेड हो रही हैं। जैसे p है तो वहाँ की 3 एक्सिस पर वो जाकर ओरिएंटेड हो रहा है, x y z, यानी कि px py pz हो गया। तो m की वैल्यू जो है वो ड्राइव हुई l से, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू ड्राइव हुई एजीमुथल क्वांटम नंबर से, और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू ड्राइव हुई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से। तो ये था सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब लास्ट क्वांटम नंबर है 4th टाइप का, स्पिन क्वांटम नंबर। देखो, स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। स्पिन क्वांटम नंबर को डिनोटेड करते हैं बाय द लेटर ऑफ स्मॉल s। तो स्पिन क्वांटम नंबर की 2 वैल्यूज होती हैं, +½ एंड -½ तो एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन जो होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। यानी कि 1 स्पिन जो होती है उसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, जिसकी वैल्यू हो गई +½ और एक स्पिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है जिसकी वैल्यू हो गई -½ तो ये था स्पिन क्वांटम नंबर। अब पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की स्पिन की ओरिएंटेशन को रेफर करता है। तो इस तरह से आज हमने स्टडी करी क्वांटम नंबर्स की और उसके टाइप्स की। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय लेक्चर ऑन क्वांटम नंबर्स। प्लीज सब्सक्राइब माय केमिस्ट्री क्लासेस चैनल। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।